गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हाँ, इतना बात बताना चाहेंगे हम, इससे पिछले वाले वीडियो में संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड के बारे में जो कि बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला को बताया गया है, अगर उसको आप देखते हैं तो ये बिल्कुल आसान तरीक़ा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जो कि जीवा द्वारा केंद्र पर, यह जीवा द्वारा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो संगत लघु वृत्तखंड यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड यानी दीर्घ त्रिज्यखंड जो है, दीर्घ त्रिज्यखंड ये मतलब भाग का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड जो होगा, ये त्रिज्यखंड के भाग को छोड़ के जो बचता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी ऐसे कह लें कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड को हम क्या करते हैं, डॉट डॉट से डिनोट कर देते हैं। ये डॉट डॉट से डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ये इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड, यही जो डॉट डॉट से डॉट कर दिया गया है, उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। अब देखिए, सबसे पहले दिया कि संगत लघु वृत्तखंड माने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड जो होगा, ये दो त्रिज्या और संगत चाप से यहाँ तक जो घिरा हुआ है उसका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे। दोनों मालूम करने के बाद लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लेते हैं तो ये छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल हो जाता है। तो ऐसा ही करते हैं हम। पहले जो दिया गया है हल, r बराबर दिया 10 cm और थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला थीटा बाई 360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री है, तो 90 बाई 360 गुना पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है, 3.14 पाई आर आपका दे दिया 10 गुना 10। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पर लगा लेंगे cm स्क्वायर। अब देखिए, ये शून्य से ये शून्य कटा, 9 से 9 इकाई 9, 9 चौका 36। अब कितना करेंगे, अब देखिए 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 100 में 3.14 से गुना करेंगे तो 314 ही होगा बाई 4। यहाँ पर cm स्क्वायर हो गया है। इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 4 सत्ते 28, तो 78.5 cm स्क्वायर हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकाल लिए, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या चीज़ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यानी ये जो 90 डिग्री का कोण बना तो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें क्या हो, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और वैसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, फॉर्मूला ही होता है 1/2 गुना क्या, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ तक स्पष्ट है।
तो 1/2 आधार भी 10 हो गया और ऊंचाई भी 10 ही होगा, क्योंकि ये दोनों 10-10 cm ही हैं। तो यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल है तो cm² लगा लेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 यानी 50 cm² त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करना है, पहला भाग में निकालना है आपको संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब संगत लघु वृत्तखंड का माने इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा क्या होगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले, लघु 78.5 cm², घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले कितना, 50 cm²। कितना, 50 cm²। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 cm²। यानी हमारा क्या निकल गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दूसरा में क्या निकालना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, यहां से यहां तक बनेगा तो 90 डिग्री तो हो ही गया है। तो क्या करेंगे, 360 में से 90 डिग्री को घटाएंगे, अब बाई 360 गुना पाई r² होगा। अब देखिए 360 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 270 अब बट्टा 360 गुना पाई का मान आपको रखना है 3.14 ही, 3.14 गुना कितना, 10 गुने 10। ये चूंकि cm से क्षेत्रफल है तो cm² रखेंगे। अब देखिए ये शून्य से ये शून्य कटा, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 चौका 36। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए इसको 100 से गुना करेंगे तो 314 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 942, अब बट्टा कितना 4 cm² हो जाएगा। बराबर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 235.5 कितना आ जाएगा, 235.5 cm² हो जाएगा। इस प्रकार से संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाल दिया गया। एक आंसर आपका हो गया ये और एक आंसर हो गया ये। तो इस प्रकार से सवाल सॉल्व किया गया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।